नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर क्लाउड में। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में तनाव की शुरुआत के बाद से ही चीन एलएसी पर तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत कर रहा है। हाल ही में उसने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों को ठहरने के लिए मॉड्यूल कंटेनर पर आधारित शेल्टरों का निर्माण भी किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लद्दाख सेक्टर के 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान वह सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और उनका जायजा भी लेंगे। आर्मी चीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिर से खुराफात कर रहा है और पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नज़र डाले तो उसके नापाक मंसूबों का साफ साफ पता चलता है कि उसकी हरकतें बताती हैं कि वह पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के मूड में नहीं है। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब चीन ने पूर्वी लद्दाख समेत एलएसी के करीब तेज़ी से निर्माण किया। सैनिकों के लिए मॉड्यूल कंटेनर शेल्टर और आधुनिक हथियारों की तैनाती और एयरबेसों का अपग्रेडेशन, उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र में घुसकर पुल को क्षतिग्रस्त करना, पूर्वी लद्दाख में मौजूद गतिरोध के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। ये चीन की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो उसके मंसूबों पर शक पैदा करती हैं। चीन की फितरत ही धोखे की रही है। कहीं उसकी ये हरकत किसी बड़ी साजिश का तो इशारा नहीं कर रही। उसकी हरकतें और तैयारियों को देखकर लगता है कि जैसे वह जंग की तैयारी में जुटा है। आइए जानते हैं कि लेह लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक क्या हालात हैं एलएसी पर। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहावत चीन पर एकदम फिट बैठती है। हाल ही में उसने 16-17 महीने पहले पुराने गतिरोध के लिए सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उसने आरोप ये लगाया है कि तनाव का मूल कारण भारत की आगे बढ़ने की नीति और चीनी क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण है। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि तनाव की वजह चीनी सेना की उकसाने वाली हरकतें हैं और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की उसकी एक तरफा कोशिशें हैं। भारत ने यह भी कहा कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती की है जो उकसाने वाली हरकत है। उन्होंने कहा कि चीन की इन हरकतों के जवाब में भारत को भी सैनिकों की तैनाती मजबूरी में करनी पड़ी है। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी से सटे चीन ने कई नई एयर स्ट्रिप और हेलीपैड बनाए हैं। इसके अलावा उसने होटन, कासगर, गुरगुंसा, लहासा, गोंगर और सिगेटसे जैसे अपने एयरबेसों को भी अपग्रेड किया है। वहां अतिरिक्त लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। इसके अलावा उसने 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की भी तैनाती की है और संयोग से भारत को भी इस साल के आखिर तक रूस से S-500 स्क्वाड्रन भी मिलने वाली है। दोस्तों, चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अब जोर शोर से तैयारियां चालू कर दी हैं। लद्दाख सेक्टर में दोनों ही देशों की तरफ से भारी सैन्य तैनाती की गई है। चीन की तरफ से करीब 50-60 हज़ार सैनिक तैनात हैं। वे किसी तरह की हिमाकत न कर पाएँ और कभी करने की कोशिश भी करें तो तुरंत मुंहतोड़ जवाब मिले, इसके लिए भारत ने भी करीब उतने ही सैनिकों की तैनाती की है। चीन ने टैंक समेत तमाम हथियारों को तैनात किया है। भारत ने भी M777 होवित्जर तोपों की भी तैनाती की है। ये तोप 30 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को निस्तनाबूद कर सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी 105 mm तोप भी तैनात की है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में तनाव की शुरुआत के बाद से ही चीन एलएसी पर तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। हाल ही में उसने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के ठहरने के लिए मॉड्यूलर कंटेनर पर आधारित शेल्टरों का निर्माण किया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के उस पार चीन के कम से कम 8 और फॉरवर्ड लोकेशन पर इन मॉड्यूल कंटेनर का निर्माण किया है। ये मॉड्यूल कंटेनर उत्तर में कराकोरम दर्रे के पास वहाब जिलगा से लेकर
पीयू हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, तासीगोंग, माजा और चुरुप तक बनाए गए हैं। ये हाल में बने निर्माण हैं जो पिछले साल अप्रैल मई में गतिरोध शुरू होने के बाद टेंट और अस्थायी निर्माण से अतिरिक्त हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से बताया था कि एक महीना पहले 30 अगस्त को चीन के 100 से अधिक सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुस आए थे। वे करीब 3 घंटे तक रहे। उनका भारतीय सैनिकों से आमना सामना नहीं हुआ क्योंकि उनके आने से पहले ही चीनी फौज वहां से रफा दफा हो गई। हालांकि जाने से पहले चीनी सैनिकों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया था और एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। चीन की ये सब कार्रवाई न सिर्फ गंभीर उकसावे वाली हैं बल्कि उसके धोखे की याद भी दिलाने वाली हैं। दरअसल बाराहोती इलाके में चीन की घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। सन 1954 में उसने सबसे पहले इसी इलाके में घुसपैठ की थी और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालात इतना बिगड़ गए थे कि 1962 में दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई थी। दोस्तों, चीन की इसी हरकतों को देखकर भारतीय सेना अब अलर्ट मोड में आ गई है और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब आप क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।